भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन जाते हैं। इंदिरा गांधी ऐसा ही एक नाम है। एक ऐसी महिला जिसने पुरुष प्रधान राजनीति के दौर में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि दशकों तक देश की दिशा तय की। उनका जीवन शक्ति, साहस, विवाद और निर्णायक फैसलों की कहानी है। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद का आनंद भवन। यही वो जगह थी जहां इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। उनका घर स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। देश के बड़े नेता वहां आते जाते थे। राजनीतिक चर्चाएं, रणनीतियां और आज़ादी की बातें उनके आसपास रोज होती थीं। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। छोटी उम्र में ही इंदिरा ने समझ लिया था कि उनका जीवन सामान्य नहीं होने वाला। उन्हें इंदु कहा जाता था। बचपन में उन्होंने बच्चों की एक टोली बनाई जिसे वानर सेना कहा गया। ये समूह स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करता था। संदेश पहुंचाना, सामान ले जाना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये नेतृत्व की शुरुआती झलक थी। उनकी पढ़ाई भारत और विदेश दोनों जगह हुई। शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य ने उनके व्यक्तित्व को संवेदनशील बनाया। बाद में वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गईं, लेकिन विदेश में रहते हुए भी उनका मन भारत और उसकी राजनीति से जुड़ा रहा। 1942 का साल उनके जीवन का अहम मोड़ था। इसी साल उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। देश उथल-पुथल में था। इंदिरा और फिरोज दोनों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। शादी के बाद भी इंदिरा गांधी ने खुद को राजनीति से दूर नहीं किया। वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहीं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने अपने पिता के साथ रहकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को करीब से समझा। वे विदेशी नेताओं से मिलीं, वैश्विक मंचों पर भारत की छवि देखी। ये अनुभव आगे चलकर उनके नेतृत्व की नींव बना। 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। देश शोक में डूब गया। कुछ वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें कमजोर समझा। उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा गया, लेकिन ये आकलन जल्द ही गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। 1969 में उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये कदम गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए उठाया गया था। पहली बार आम आदमी को लगा कि सरकार सीधे उसके लिए काम कर रही है। इसी दौरान हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। नई कृषि तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई योजनाओं ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। भूख और अकाल से जूझते देश ने पहली बार आत्मविश्वास महसूस किया। फिर आया 1971, वो साल जिसने इंदिरा गांधी को वैश्विक नेता बना दिया। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा। लाखों शरणार्थी भारत आए। हालात गंभीर थे। इंदिरा गांधी ने मजबूत निर्णय लिया। युद्ध हुआ और परिणाम इतिहास बन गया, बांग्लादेश का जन्म। ये सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि कूटनीतिक विजय भी थी। दुनिया ने भारत की शक्ति देखी और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये संदेश साफ था कि भारत अब तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत राष्ट्र बन रहा है। लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद चुनौतियां भी बढ़ीं। 1975 में देश में राजनीतिक अस्थिरता और विरोध बढ़ रहा था। इसी बीच इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया। ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित दौर था। प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि आपातकाल ने देश को अनुशासन दिया, जबकि कई इसे लोकतंत्र पर हमला मानते हैं। ये फैसला उनकी विरासत का सबसे जटिल हिस्सा बन गया। 1977 के चुनाव में जनता ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी हार गईं। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी। ऐसा लगा कि उनका अध्याय खत्म हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी वापसी करना जानती थीं। उन्होंने जनता के बीच जाकर भरोसा फिर से जीता। 1980 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बनी। ये उनकी राजनीतिक दृढ़ता का प्रमाण था। लेकिन देश अब नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। आंतरिक तनाव, क्षेत्रीय असंतोष और अलगाववादी गतिविधियां बढ़ रही थीं। 1984 में पंजाब की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। सेना को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में भेजा गया। ये निर्णय अत्यंत संवेदनशील था और पूरे देश को झकझोर गया। इसके राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। 31 अक्टूबर 1984,
वो दिन जिसने देश को स्तब्ध कर दिया। इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये घटना सिर्फ एक नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। देश शोक में डूब गया। उनकी मौत के बाद हिंसा भड़क उठी और भारत ने एक गहरे घाव का अनुभव किया। इंदिरा गांधी का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वे गरीबों की आवाज थीं, लेकिन कठोर फैसले लेने से नहीं हिचकिचाईं। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाई, लेकिन लोकतंत्र पर बहस भी छोड़ी। वे लोकप्रिय भी थीं, विवादित भी थीं, मजबूत भी थीं, संवेदनशील भी थीं। आज दशकों बाद भी इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में गिनी जाती हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी भी होती है। इतिहास उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में याद रखता है जिसने अपने समय को परिभाषित किया। एक छोटी लड़की जो स्वतंत्रता आंदोलन के माहौल में बड़ी हुई और आगे चलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनी। यही है इंदिरा गांधी की कहानी, साहस, संघर्ष और इतिहास में अमर हो जाने की कहानी।